वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट बेसिस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल मुक्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश को कवर करेंगे। ये हम लोगों की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन की एक क्लास कर रखी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इन सब नंबर्स पर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं और पेड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है आप जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है। इस नंबर पर सिर्फ आप व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोग नाउन के टाइप को डिस्कस कर चुके थे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन, है ना। आज हम लोग नाउन से जुड़े कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 दे रखा है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। देखिए, यहाँ पे कुल मिला जुला के ये कहना चाहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं ना जो हमेशा प्लूरल रूप में होते हैं और देखने में भी प्लूरल लगते हैं। अब इनको ना कभी सिंगुलर के रूप में आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अब इसकी लिस्ट ना बहुत लंबी है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं सिर्फ इतने ही शब्द हैं, इसके अलावा शब्द नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही शब्द दिए गए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आल्म्स मतलब भिक्षा होता है ना। अमेंट्स मतलब देखिए, इसके बाद अमेंट्स है, एनल्स है, आर्चिव्स है, एसेस है, एरियर्स है, एथलेटिक्स है ना, ऑस्पियस है, केप्स, स्पीसीज है, सीजर्स है, ट्राउजर्स, प्लांट्स, क्लिपर्स, बेलोस, गैलोस, फंक्स, है ना। आगे है आई ग्लासेस। तो ये सब शब्द दिए गए हैं, आप इन सब शब्दों को पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सब शब्द कई बार ऐसे होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब इनके साथ क्या होता है कि इज या मतलब इज या फिर किसी भी प्रकार के सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देता है, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग कर देता है या सिंगुलर चीज़ों का प्रयोग कर देता है, जिससे सेंटेंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, उसमें त्रुटि हो जाती है। ठीक, तो ये सब शब्दों की लिस्ट है, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। देखिए, यहाँ पे प्रोसीड्स है ना, ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगा है, वर लगा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे वास लगा दे तो ये सेंटेंस में त्रुटि हो जाएगी। आगे देखिए क्या है, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, है ना, मतलब उसके जितने भी एसेट्स थे उसे सीज कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। देखिए, यहाँ पे आल्म्स है, आल्म्स प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, ये सब हमेशा प्लूरल्स होते हैं, इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखिए, मीन्स के बारे में बताया गया। तो मीन्स जो है ना, इसका प्रयोग सिंगुलर के तौर पर भी किया जा सकता है और मीन्स का प्रयोग प्लूरल के तौर पर भी किया जा सकता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, अगर सिंगुलर में लिखा जाए या प्लूरल में लिखा जाए तो क्या है, देखिए, मीन्स सिंगुलर में तब होता है जब इसके साथ ए या एवरी का प्रयोग किया जाता है और इसका जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है तरीका या रास्ता। और जब मीन्स का प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है इनकम। तो देखिए, आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर कभी भी मीन्स लिखा गया और मीन्स को सिंगुलर माना गया तो वहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि मीन्स का मतलब है एक तरीका, है ना। और अगर प्लूरल रखा गया तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब है इनकम। देखिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिए, माई मीन्स वर रिड्यूस सब्सटेंसली, मतलब जो इनकम है ये रिड्यूस होने लगी, है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया एवरी मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड। देखिए, यहाँ पे जो है ना मीन्स यहाँ पे लिखा गया, माई मीन्स मतलब मेरी इनकम, यहाँ पे वर लगाया गया क्योंकि ये प्लूरल है ना। अब यहाँ पे देखिए, एवरी मीन्स मतलब जो प्रत्येक तरीका है, प्रत्येक रास्ता है, इज गुड अच्छा होता है, इफ द एंड इज गुड अगर अंत अच्छा होता है। ठीक, तो ये रूल नंबर 1 आपको बस इतना याद रखना है, ये जो ये शब्द दिए गए ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। आप इन शब्दों को याद रखिएगा, है ना। इसको आप बार बार से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये सब उन शब्दों की लिस्ट है जो परीक्षाओं में बार बार आती है। अब इसकी लिस्ट ऐसी नहीं कि सिर्फ इतनी है, ये लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको इतना पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए, अब आते हैं अगले रूल पे। देखिए, रूल नंबर 2 क्या दिया है ना। रूल 2 यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर ही होता है। मतलब देखो, नाउन्स ना आपको दिखेंगे कि ये प्लूरल है लेकिन ये सच में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए, न्यूज़ लिखा गया, इनिंग्स लिखा गया, पॉलिटिक्स है ना, समन्स है, फिजिक्स है,
इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि स्पेशल जितने भी डिजीज और सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए ज़्यादातर रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स भी आता है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना। तो ये सब आपके देखने में तो देखिए लास्ट में एस दिख रहा है, एस का मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल के जैसा लग रहा है, लेकिन ये सब सिंगुलर होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया नो न्यूज़ इट इज़ गुड न्यूज़। देखिए यहाँ पर कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं, तो न्यूज के साथ इज लगाया गया, क्यों, क्योंकि न्यूज को सिंगुलर माना गया। ड्रॉट्स इज अ गुड गेम, है ना, ये भी सही है ना। फिर आगे देखिए इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, जो इथिक्स है वो ऑनेस्टी की बात करती है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा मैथ, माफ कीजिएगा, चलिए रुकिए, यहाँ पे ऐसे लिखा है मैथमेटिक्स इज अ इजी सब्जेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए माई मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग या वीक, जो भी लिखते हैं ना, अगर आपने ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखिए अगर इसके साथ ना कोई भी पॉसेसिव वर्ड्स लग गया, मतलब जो संबंध बता रहा है, तो इसके बाद ना ये हमेशा प्लूरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माई मैथमेटिक्स जो है ना, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स विषय के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, उसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए माई मैथमेटिक्स, माई इथिक्स, माई फिजिक्स, है ना, तो ये इन सब चीज़ों के साथ आप हमेशा प्लूरल का क्रिया या फिर जो भी प्रोनाउन लगाना है या फिर जितनी भी चीज़ें आप लगाएंगे सब प्लूरल रहेंगी, ठीक। अब चलिए अब आते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 3 यहाँ पर दिया है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, वो आप नाउन देखेंगे तो लगेगा सिंगुलर, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। मतलब वो देखने में सिंगुलर दिखाई देता है, लेकिन सच में सिंगुलर होता नहीं है ना। जैसे कैटल, है ना, कैटल का मतलब होता है पशु होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैवालरी लिखा है, मतलब घुड़सवार है। इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, है ना, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया। तो ये सब चीज़ देखने में आपको देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे किसी ने बोला कैटल, है ना, क्लर्की बोला, है ना, ये सब शब्द आपको देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सच में सिंगुलर नहीं होता है। जैसे इसमें पीपुल भी है ना, पीपुल यहाँ पर देखिए नहीं लिखा गया, तो इसको पीपुल को भी याद रखेगा, है ना, पीपुल भी हो गया। तो ये भी आपको देखने में क्या होता है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सच में सिंगुलर नहीं है, प्लूरल होता है। देखिए कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल है ना वो फील्ड में चल रही है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसके साथ एस लगा देंगे ना तो भी गलत हो जाएगा। तो परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे कैटल्स कर देता है, यहाँ पे यस लगा देता है, या फिर कैटल के साथ इज लगा देता है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा प्लूरल है, इसके साथ आप जितनी भी चीज़ें लगाएंगे, चाहे आप इसमें प्रोनाउन लगा रहे हैं, है ना, चाहे आप इसका वर्ब लगा रहे हैं, हर चीज़ क्या रहेगा, हर चीज़ प्लूरल का रहेगा। तो इन सब शब्दों को आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या है, देखिए यहाँ पर 4 दिया है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, मतलब ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है सेक्रेटरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, है ना, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स, है ना। तो ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये इनके साथ जितने भी आप देखिए चाहे वर्ब लगाएंगे चाहे प्रोनाउन लगाएंगे सब सिंगुलर रहेगा। जैसे देखिए हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ पे देखिए हेयर है ये ब्लैक है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। अगला एग्जांपल ये द मिसचिफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, है ना। तो ये भी आप देखिए यहाँ पे मिसचिफ है ना, मिसचिफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सिंगुलर रहेगा, तो यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है, ठीक। देखिए हिज ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, यहाँ पे ही रहेगा, हिज नहीं रहेगा, है ना। ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रेन, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर भी सिंगुलर रहेगा, ठीक। तो आप ये सब चीज़ याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है उक्त नाउन को कभी भी एस लगाकर प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें ना आप कभी भी एस या एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे देखिए सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स, ये सब लिखना गलत माना जाएगा। अगर आप सीनरीज लिख रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशंस, ये सब गलत होता है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि उक्त नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाना आवश्यक हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़ा जाता है। देखिए अगर कभी भी ना आपको इन्हें सिंगुलर ही बनाना है या फिर प्लूरल ही बनाना है, तो देखिए यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखा गया, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, है ना, यहाँ पे मेनी काइंड्स ऑफ शब्द जोड़ा गया है ना। यहाँ पे देखिए सम पैकेट्स, है ना, यहाँ पे सम पैकेट्स ऑफ जोड़ा गया, तो ये क्या हो गया, ब्रेड आपका प्लूरल बन गया, है ना। देखिए आगे क्या है, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, है ना। यहाँ पे देखिए अ फ्यू जोड़ करके यहाँ पे आर्टिकल्स लगाए गए। तो इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं आसानी से, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि हेयर का प्रयोग काउंटेबल की तरह हो तो हेयर्स हो सकता है, जैसे 1 हेयर 2 हेयर्स, है ना, इस तरीके से। जैसे देखिए अगर आपको इसको काउंट करना है, जैसे 1 बाल 2 बाल 3 बाल, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। देखिए कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों
में एक ही रूप में रहते हैं। इसमें चाहे प्लूरल रहे चाहे सिंगुलर रहे कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे देखिए डियर हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, फैमिली है, टीम है, ज्यूरी है ना, पाइक, ट्रॉट, एयरक्राफ्ट है ना, काउंसिल। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। जैसे देखिए अवर टीम इज द बेस्ट है ना, वन फिश इज देयर इन द पॉन्ड है ना, द ज्यूरी और कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट है ना। तो ये सब देखिए इसमें सिंगुलर या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं आता है ना। तो रूल नंबर 5 ये कह रहा है। ठीक है, आगे पाँच तक आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें हैं ना सब आपको याद करने वाली है। जैसे देखिए रूल नंबर 1 में आपको कुछ शब्द मिलेंगे है ना, इन सब शब्दों को आपको याद करना है। रूल नंबर 2 में भी आपको कुछ शब्द मिले जिसे याद करना है। 3 में भी ऐसे कुछ शब्द हैं, 4 में भी कुछ शब्द हैं, 5 में भी कुछ शब्द है ना। तो ये शब्द आपको याद करना है, इसलिए आज की क्लास में थोड़ा सा कम रख रहे हैं, चीज़ों को छोटा रख रहे हैं ताकि आप इसको रिपीट करके याद कर लेते हैं ना। देखिए अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लास देख रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जो चीज़ याद करने लायक है आप उसको याद करिए, जहाँ पे समझाने लायक चीज़ें आपको समझाई जाएंगी है ना। इसके बाद जब प्रैक्टिस की क्लास की जाएगी तो ये सब क्वेश्चंस का प्रयोग कैसे किया जाता है बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा है ना। तो ये आज की क्लास रही हम लोगों की। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।